जय जगन्नाथ। मैं आचार्य महेंद्र मिश्रा और रायगढ़ जिला छत्तीसगढ़ से आया हूँ और भगवान जगन्नाथ की विशेष कृपा है कि यह दास नित्य प्रति उनका सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। वैसे मैं कई बार ऐसा कंडीशन होता है कि निराश हो जाता हूँ, हताश हो जाता हूँ और उसी समय जगत के नाथ जगन्नाथ जी जो कि भाव के भूखे हैं, थोड़ा सा उड़िया भाव भी आता है जगन्नाथ जी की कृपा से, तो जो हम जानते हैं गुरुदेव ने जो बताया है। आप कैसे महसूस किए? आपने एक बात बताया, बहुत कोई ऐसे मुसीबत आता है और महाप्रभु जी ने उद्धार किए हैं, तो उसका एक एग्जाम्पल दीजिए। मैं पहले शासकीय जॉब में था, एनटीपीसी में मेरा पोस्टिंग था और कुछ कारण से जब मेरे सीनियर के साथ मेरा थोड़ा सा बहस हो गया और मैं जॉब छोड़ा, मतलब कहीं कोई कार्य में नहीं था मैं, और उस समय जब निराश होकर इधर उधर भटक रहा था, अचानक से कुछ मित्रों के साथ हम पुरी आए। हाँ, अपने मित्रों के साथ हम पुरी आए और पुरी आने के बाद मन में एक ऐसी भाव जागृति हुई कि जगन्नाथ जी की सेवा करनी है और तब से निरंतर जगन्नाथ जी की सेवा करते करते आज बहुत सारे। जगन्नाथ की सेवा करते करते एग्जाम्पल ऐसे कैसे, जगन्नाथ की किस तरीके से सेवा करते हैं आप? नित्य प्रति जगन्नाथ जी की पूजन घर में पहले करता था और अभी विगत 2 वर्ष हो गए एक गांव में, जुर्डा गांव है, वहाँ जगन्नाथ मंदिर में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जगन्नाथ मंदिर में पुजारी हो तो उसका मतलब ये हो गया ना, तो इसीलिए चलिए 2 साल से जगन्नाथ मंदिर कहाँ? छत्तीसगढ़ में? जी, छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में रह करके भी हम लोग उड़िया भाषी और उड़िया संस्कृति, जगन्नाथ संस्कृति। वो तो जगन्नाथ मंदिर है तो मतलब वो तो उड़िया संस्कृति चलेगा ही चलेगा। जहाँ जगन्नाथ मंदिर है तो उस मंदिर में उड़िया संस्कृति को छोड़ोगे तो उसमें नीति नहीं कर पाओगे। चलो, तो ये 2 साल हो गए, लेकिन जब जॉब छूट गया था उसके बाद आप जगन्नाथ जी के सेवा में लगे, महाप्रभु जी के सेवा में लगे, तो उसके बीच में जैसे आपने जो समय को काटे हैं वो कैसे था और कैसे आप भगवान को बुलाए थे और भगवान ने सुने? वो समय तो मेरे साथ ऐसी विपरीत परिस्थिति थी कि ठाकुर जी किसी के साथ वैसी परिस्थिति ना करें। रिश्तेदार भी हम लोगों के विपक्ष हो गए और फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम हो रहा था। फिर मेरा एक मित्र है और वो मित्र पंजाबी है संयोगवश, लेकिन उसके साथ हम मिल कर के आए और भगवान जगन्नाथ जी के पास आकर के मैंने बस एक ही उनसे विनती करी कि प्रभु, मैं जो पथभ्रष्ट हो रहा हूँ, इधर उधर जो भटक रहा हूँ, एक मार्ग में मुझे लीजिए। और आज एक ही मार्ग में हूँ, उन्हीं की सेवा में निरंतर लगा हुआ हूँ और जिसका प्रतिफल है कि लगभग सारी जो परेशानियाँ हैं वो मिट जाती हैं और सारे काम आपे बन जाते हैं। एक बार जगन्नाथ को समर्पण हो जाने के बाद इसमें सारे कष्ट मिट जाते हैं। कष्ट मिटे हरई सब पीरा। ठीक है, तो आप गाना भी अच्छे गाते हो, शुरू किए थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने इस बीच में रोक दिया था। चलो, भावर सहरे मोर भाव मंदिर, एक लाइन सुनाओगे? एक वचन। भावर सहरे मोर भाव मंदिर, भाव डोरे बंधा मोर कला ठाकुर, भाव को निकट से तो अभाव को दूर, भाव को निकट से तो अभाव को दूर, सीमाहीन आकाश से सीमाहीन सागर, भावर सहरे मोर भाव मंदिर। गाना भी आता है, बजाना भी आता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा बजा भी लेता, थोड़ा थोड़ा बजा भी बजाना है। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।